तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शेखर कुशवाहा की ईडी रिमांड और बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी है। पिछले 6 दिनों तक शेखर से सवाल जवाब हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड को और बढ़ा दी है। शेखर कुशवाहा की ईडी रिमांड और बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड को बढ़ा दी है। पहले 6 दिनों तक लगातार शेखर से सवाल जवाब हो चुके हैं। उसके बाद 3 दिनों की रिमांड की बात की गई थी। तो कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड दिया था। पहले 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी ईडी ने, लेकिन 3 दिनों की रिमांड दिया गया था। अब और 4 दिनों की रिमांड को बढ़ा दी गई है। शेखर कुशवाहा की रिमांड बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है। पहले तकरीबन 6 दिनों तक शेखर कुशवाहा से सवाल जवाब हो चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 4 दिनों के लिए ईडी ने रिमांड बढ़ा दिया है, कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दिया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कुछ और भी परत है क्या जो उतरने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन पर फर्जीवाड़ा मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है और बीते 14 जून को ईडी दफ्तर पहुंचे थे शेखर कुशवाहा और शेखर कुशवाहा से पूछताछ के क्रम में ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 15 जून को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग की थी, जिस पर 3 दिनों की मंजूरी मिली थी। तो 3 दिनों की पूछताछ के बाद दोबारा कोर्ट में पेश करके 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें 3 दिन मिला। यानी कि 6 दिनों की पूछताछ के बाद आज रिमांड अवधि पूरा होने पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के दरमियान ईडी ने 5 दिनों की रिमांड की और मांग की, जिस पर कोर्ट ने 4 दिनों की मंजूरी दी है। तो अगले 4 दिनों तक शेखर कुशवाहा को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। जो ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड पिटीशन दी है उसकी अगर बात करें तो ईडी ने कहा है कि फर्दर रिमांड की इनकी जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को समन जारी किया गया है उस जमीन से संबंधित मामले को लेकर, तो उन लोगों से भी पूछताछ की जानी है। तो ऐसे में शेखर कुशवाहा और उन लोगों से आमने सामने बैठा करके पूछताछ करनी है। तो इस परिस्थिति में रिमांड पर देने की अनुमति दी जाए, ये अदालत से आग्रह किया गया। तो कोर्ट ने 4 दिनों की मंजूरी दी है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीका से ईडी ने जो रिमांड पिटीशन में कहा है कि और भी कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों से ईडी पूछताछ के लिए समन जारी किया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जांच का जो दायरा है वो बढ़ रहा है और आने वाले समय में इस मामले में कई और लोगों की जो है मुश्किलें वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से इस मामले को लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही है, जो ईडी ने पहली कार्रवाई खासतौर से अगर 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन के मामले में जो जानकारी मिला था उसके आधार पर ईडी ने पहले साल 2023 में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पे छापेमारी की थी। उसके बाद साल 2024 में भी छापेमारी की। तो 2 बार छापेमारी की और छापेमारी के बाद शेखर कुशवाहा को पूछताछ के लिए जो तथ्य ईडी को मिला था उससे संबंधित जानकारी के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वो समन में जारी होने के बाद वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे। लेकिन बीते 14 जून को जैसे ही वो ईडी के समक्ष उपस्थित हुए और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो 6 दिनों की पूछताछ के बाद अगले जो 4 दिनों की पूछताछ होगी, उस पूछताछ में कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल दीपक, लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 6 दिनों तक पहले भी पूछताछ हो चुकी है शेखर कुशवाहा से, अब 4 दिन और रिमांड पर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 दिनों के पूछताछ में आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।